अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहुदून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो हर चीज़ का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, जिसने आसमान बनाए, सूरज बनाया, चाँद बनाया, सितारे बनाए, कहकशां बनाई, ज़मीन पर पहाड़, दरिया, बियाबान, जंगलात और दीगर चीज़ें पैदा की, और लातदाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयद अस-सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तलावत की है, ये सूरह नमल की 32 नंबर आयत है। इस आयत में मलका बिल्कीस अपने सरदारों से, अपने जर्नैलों से मशवरा कर रही है, राय मांग रही है कि सुलेमान ने हमें मुसलमान होने की दावत दी है, फर्मा बरदार होने की दावत दी है, तो हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो इससे हम पहले इसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर इसकी तफसीर बयान करेंगे। तो हस्ब साबक आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की, कुरान की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएं और अल्लाह करे ये चीज़ हमारे लिए बायसे नजात बने। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालत या अय्युहल मलउ। क़ालत, मलका ने कहा, या अय्युहल मलउ, ए सरदारो, अफ्तूनी, तुम मुझे मशवरा दो, मुझे बताओ, फ़ी अमरी, मेरे काम में, मा कुन्तु, मैं नहीं हूँ, कातिअतन अमरन, कतई तौर पर अपनी मर्जी या अपना फैसला करने वाली, हत्ता तशहुदून, यहाँ तक कि तुम सब मेरे पास हाज़िर होकर मुझे मशवरा दो। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा है कि मलका ने कहा, ए सरदारो, तुम मुझे मेरे मामले में इस मसले का कोई हल बताओ। मैं कभी किसी मामले का फ़ैसला अकेली नहीं करती, यहाँ तक कि तुम मेरे पास मौजूद हो। जब मलका बिल्कीस ने अपने सरदारों से ये मशवरा मांगा, तो कौम के सरदार इस पर अपना रद्दअमल देते हैं, मगर जब वो ख़त सुनकर खामोश और महबूत रह गए, तो उसने कहा कि ए सरदारो, मुझे इस मामले में इसका कोई हल बताओ। इन अल्फाज से मलका की दानिशमंदी, समझदारी भी ज़ाहिर होती है कि वो हर काम में अपने सरदारों से, अपने मशीरों से, अपने लोगों से, अपने हुकूमत के करिंदों से मशवरा किया करती थीं। ये बहुत
अच्छी आदत है और हर वो हुक्मरान कामयाब हुक्मरान तस्वर किया जाता है जो अपने दोस्तों अहबाब के साथ सलाह मशवरे से चलता है। जो भी अकेला फ़ैसले करने वाला शख्स होता है वो हमेशा इन कामों में नुकसान उठाता है। और ये भी कि सबा का निज़ाम बादशाही होने के बावजूद इस्तिबदादी न था, यानी इस्तिबदादी न था कि वो मलका हर काम में अपनी मर्जी न करती थी। हकीकत यह है कि तर्ज़ हुकूमत कोई भी हो, बादशाहत हो या खिलाफत हो, जमहूरियत हो, मशवरे के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। बाद लोग बादशाहत को मुतलकुल अनानी और जमहूरियत को मुफीद करार देते हैं, मगर ये सरासर गलत है। एक बादशाह हर काम मशवरे से करने वाला हो सकता है। आदल बादशाह ऐसे ही होते हैं और एक जमहूरी सरबराह बदतरीन मुतलकुल अनान आमर हो सकता है जो पार्लियामेंट के अरकान को इनकी ख्वाहिशों और कमज़ोरियों की वजह से दागदार बनाकर अपनी मर्ज़ी के ताबे रखने पर मजबूर रखने वाला हो। इस वक्त तकरीबन दुनिया के तमाम जमहूरी सरबराहों का यही हाल है कि जमहूरियत में अवाम के लफ्ज़ की गर्दान ज़िक्र इलाही की तरह की जाती है। सिर्फ अवाम को एक दफ़ा राय का हक देती है, फिर वो 4-5 साल तक बेबसी से अपने चुने हुए नुमाइंदों की मुतलकल अनानी के ज़ख्म खाते रहते हैं। इस्लाम में मुतलकुल अनान बादशाहत या जमहूरियत दोनों का वजूद नहीं। यहाँ खलीफा हो या बादशाह, अल्लाह के अहकाम को जो कुरान और हदीस में है को चाहे या ना चाहे हर हाल में नाफिज करने का पाबंद है। इसके बाद दूसरे मामलात में वो मशवरा करने का पाबंद है, जैसा कि फरमाया गया है कि वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनका काम आपस में मशवरा करना है। और फरमाया व शाविरहुम फिल अम्री, और इस काम में इनसे मशवरा करो, मगर इसके लिए ना हर एक से मशवरा ज़रूरी है और ना वो अक्सरियत की राय का पाबंद है, बल्कि वो हर काम में इन लोगों से मशवरा लेगा जो उसके अहल हैं। और चूँकि फ़ैसला के नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार वो है, इसलिए आखिरी फ़ैसला उसी का होगा जो बाद औक़ात इक़लियत की राय के मुताबिक भी हो सकता है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से फरमाया, लौ अन्नकुमा तन्तफ़िक़ान अला अम्रिन वाहिदिन मा असीतुकुमा फ़ी मशवरतिन अबदन। अगर तुम किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाओ तो मैं इस मामले में कभी तुम्हारी मुखालफत नहीं करूँगा। मशवरे की एक मिसाल मलका सबा के सरदारों की मजलिस है कि उन्होंने मशवरा देकर कहा, वल अम्रु इलैका फ़न्ज़ुरी माज़ा तामरीन, और तेरे मामला तेरे सुपुर्द है, सो देख जो तू क्या हुक्म देती है। तो ये सारी बातें जब हुई तो सरदारों ने कहा मलका से कि हम आपको इसका इख्तियार देते हैं, आप जो भी फ़ैसला करेंगी वो हमें मंजूर होगा। तो उसके बाद क्या हालात पेश आए, इसको इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।